अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इलेक्शन कारवान के साथ आज हम पहुँचे हैं शेखुपुरा। झंग, खुशाब, फैसलाबाद, रावलपिंडी और फिर लाहौर के 4 हल्के कवर करने के बाद इलेक्शन कारवान आज पहुँचा है शेखुपुरा PP 140 के ज़िमनी इंतखाब की पल्स आप तक पहुँचाने के लिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं शेखुपुरा फोर्ट, जो कि मुग़ल बादशाह जहांगीर ने 16वीं सदी में तामीर करवाया था। ये 6 सेंचुरियाँ गुजर चुकी हैं, 6 सदियाँ बीत चुकी हैं, उससे ज़ायद का वक्त बीत चुका है। इस फोर्ट ने शेखुपुरा की तमाम उतार चढ़ाव सियासी या मुआशरती देख रखे हैं और यही फोर्ट उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वाक़ है जहां पर इंतखाब होने जा रहा है 140 का। ये क़िलाब 140 का ये ज़िमनी मार्का भी देखेगा कि वहाँ कौन जीतता है और कौन हारता है। यहाँ पर बुनियादी तौर पर मियाँ खालिद महमूद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, पहले वो PTI की तरफ से थे 2018 के इलेक्शन में, उनका मुकाबला है खुर्रम शहजाद विरक से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शेखुपुरा बार के वो सदर भी हैं, वकील रहनुमा भी हैं, उनका भी अच्छा खासा यहाँ वोट बैंक हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ मजमूई तौर पर 11 उम्मीदवार इस ज़िमनी इंतखाब में मद्दे मुकाबिल हैं। 4 सियासी जमातें यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अलावा TLP के उम्मीदवार भी यहाँ मैदान में हमें दिखाई देंगे और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी किस्मत आजमाई करेंगे। बाकी 7 उम्मीदवार यहाँ आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ेंगे। अगर आपको ये बताएं कि पिछले इंतखाब में क्या हुआ 2018 में, तो तब मियाँ खालिद जो हैं उन्होंने 32,000 से ज़ायद वोट लिए, तकरीबन 33,000 वोट उनके बनते थे और कामयाब करार पाए थे। यासिर इकबाल, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, उन्होंने 26,000 वोट लिए थे और तैयाब के आज़ाद हैसियत में यहाँ से इंतखाब लड़े थे, उनके 22,000 से ज़ायद वोट आए थे। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया है। TLP का वोट बैंक भी यहाँ पर 11,000 से ज़ायद हमें 2018 में देखने को मिला और 2018 में तो यहाँ पर मजमूई तौर पर 26 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ था। इस बार अलबत्ता 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। यहाँ पर शेखुपुरा सिटी का चूँकि इलाका है, 140 की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहाँ मजमूई तौर पर 2,41,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर मौजूद हैं जो 17 तारीख को हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और इनके लिए 165 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। तो आइए शेखुपुरा फोर्ट से चलते हैं शहर की जानिब, बाज़ारों की जानिब, गलियों की जानिब, मोहल्लों की जानिब और देखते हैं कौन पॉपुलर है और कौन पॉपुलर नहीं है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आइए मेरे साथ। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो वोट है इस इलाके में आपका? जी। किसे वोट दे रहे हैं? शेर को। उसकी कोई वजह? बस शेर। पहले किसे दिया था? शेर को। इतनी महंगाई के बावजूद? शेर इंशाल्लाह। वजह? जान रब की, वोट शेर का। बिल्कुल ठीक। क्यों जी, आपकी जान किसकी और वोट किसका है? हमारी जान भी शेर के साथ ही है और मियाँ खालिद साहब के साथ खड़े हैं। अच्छा जी बिल्कुल। और पहले किसे वोट दिया था? पहले भी जो है वो मियाँ खालिद साहब की वोट दिया था, उस वक्त PTI में थे, तो अभी जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो शेर के निशान पर। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ पानी सड़कों पर थोड़ी सी बारिश के बाद। नहीं वो सर, वो पानी का ये मसला है कि बारिश ही बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, तो अभी बारिश हुई है, अभी पानी वगैरह ख़त्म हो जाएगा। नाश्ता ही करेंगे या वोट भी देंगे? 17 भी देंगे इंशाल्लाह। वोट किसे देना है? शेर को जिताएंगे इंशाल्लाह। शेर को? बिल्कुल। खास वजह? खास वजह काम करवाया उन्होंने, काम किया हुआ है। यहाँ तो पानी खड़ा ये है। तो अभी 3.5 साल गवर्नमेंट किसकी रही है, अभी तो आए हैं, 2 महीने हुए, टाइम दे इंशाल्लाह करेंगे कुछ। वोट देना है? जी इंशाल्लाह। वोट बन गया? पहली दफ़ा दो? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। तो किसे दे रहे हो? PTI इंशाल्लाह। PTI को क्यों? ये इनका विजन अच्छा है, जो उनसे ये चोर बैठे हुए हैं 10-10, 15-15 साल इन्होंने हुकूमत की है, इन्होंने हमारा क्या कर दिया। अभी आपके सामने ये रोड है सारे जी, पानी खड़ा है। हाँ जी, PTI को देना है इंशाल्लाह। घर वाले क्या सोचते हैं? घर वाले भी PTI के साथ है सर। PTI के साथ जी इंशाल्लाह। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। पूरी बेचते हैं? हाँ जी। अच्छी है? हाँ जी। तो वोट भी देते हैं या नहीं? देते हैं। इसी हल्के में? हाँ जी। किसे देना है? PTI को। क्या वजह है? हैं? क्या वजह है? बस कोई भी नहीं वजह, कोई भी नहीं है। नहीं, क्यों देना है PTI को? हमारा तो इससे ऑपरेशन हुआ था ना मेरी घर की का, वो 2.5-3 लाख रुपया मांग रहे थे बाहर से, तो उधर हमको किसी ने बताया उधर जाएं, तो मेरा कार्ड बना हुआ था, तो मैं उधर देखा तो मेरा फ्री काम हुआ उधर से, तो मेरा 2,000 रुपया सिर्फ लगा हुआ, मेरा कोई पैसा नहीं लगा हुआ। क्यों जी भाईजान, क्या मूड है? वोट देना है? सर PTI को? क्या वजह है? कंफर्म है सर, चोरों को दे के देख लिया आपने, काफ़ी साल मेरा ख्याल दिया है आपने उनको वोट, तो अब मेरा ख्याल है PTI को एक और चांस देना चाहिए। जो उसको दिया था उसने अच्छा काम किया, उसमें हर एक फॉरम के ऊपर पाकिस्तान की रिस्पेक्ट हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उसी को ही देना चाहिए। वोट देना है? वोट देंगे किसको? जो हमारे साथ अच्छा सलूक करेगा। कौन कर सकता है? करता तो कोई भी नहीं, पहले सारे जफ्फे पाते, मगर कोई जो होता है उसके नेड़े भी नहीं लगने देता। पहला किन्हों वोट देता सी? पहले नवाज शरीफ को दिया, हूँ अभी भी देखिए जो सलूक करे उसको दे देंगे। भाई क्या करने आए हो बारिश में? बारिश में नाश्ता करने आया हूँ। भीग के? जी। तो क्या भीग के वोट भी दोगे? किसे देना है? PTI को। क्या वजह है?
क्या ये इसलिए ये देखो पानी खड़ा हुआ है इधर, ठीक है, इसी वजह से। और ये राश उम्र कितनी है? उम्र 22 साल। वोट कब बना है? वोट 2018 में। ये बताएं कि वोट किसे देना है, बल्ले को, शेर को, किसी और को? बल्ले को। क्या वजह? बस मर्जी साडी, बल्ला अच्छा बल्ला। बिल्कुल मर्जी, मर्जी आपकी होनी चाहिए। आप गल सुनो, गल्लां बड़ियां ने सजना, एवें करिए ये है वो, वोट बल्ले ਨੂੰ देना ना ना। राती खुद मेरे घर आया सुन ले कि ना साईं लियास मेरा नाम है, लामा बशीर मुबारक का मैं रहने वाला। ओके, ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋਂ ਕਰਨਾ 80% ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੋਪੁਰੇ ਚ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। जनाब जी की राय? बल्ले का वोट, बल्ले का वोट, बल्ले का वोट, बल्ले का वोट है पक्का। बारिश हो रही है, फैमिली के साथ नाश्ते पे आ गए हैं। जी बिल्कुल। वोट किसे देना है? वोट इंशाल्लाह बल्ले को, बल्ले को। बल्ले को इंशाल्लाह। पहले किसे दिया था? पहले भी बल्ले को। खास वजह? खास वजह कि तब्दीली के लिए दिया था कि चेंज आएगा, करप्शन से निजात के लिए। ये दिल्ली आई थी, फ़र्क तो पड़ा था। हाँ जी। तो बहन जी आप किसे वोट दे रही हैं? मैं किसी को भी पता नहीं नहीं, पहले वोट नहीं दिया कभी? दिया है। लास्ट टाइम मैंने लास्ट टाइम किसे दिया था? शेर को दिया था। और अब? अब अभी पता नहीं है, अभी शायद चेंजिंग आ जाए। अच्छा, आप इन्हें, आप ये ना करें, मजबूर ना करें इनको, मर्जी का वोट। नहीं, मजबूर नहीं कर रहा, ये वादा करें। वादा कर रहा हूँ, मजबूर नहीं कर जो रहा। उनका हक है, अपना राइट है, अपना राइट है। क्यों जी, वोट किसे देना है? जी इमरान खान। इमरान खान साहब को, क्या वजह है? इमरान खान साहब चोर नहीं है। आप किसे देते हैं वोट? शेर को। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, दो दोस्त बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, एक पीटीआई को वोट देना चाहता है और एक शेर को। और दिलचस्प बात है कि दोनों आपस में बिल्कुल लड़ झगड़ नहीं रहे, ऐसा ही है? वो सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, दोस्ती अपनी जगह। किसे वोट देंगे? वोट हमारा शेर का ही होता है जी, हमने शेर को ही देना है। वो उसकी कोई ख़ास वजह? ख़ास ही है जी, वो इधर के ही है, पंजाब के ही हमारे, तो शुरू से हम उनको ही वोट दे रहे हैं, लाइक करते हैं हम उनको, शेर वालों को। मियाँ जोएल लतीफ़ साहब को नहीं छोड़ सकते हम। आपका क्या मूड है? हम इंशाल्लाह जी उस वक्त सोच के इंशाल्लाह फैसला करेंगे। अभी कुछ अभी नहीं सोचा? नहीं, अभी नहीं सोचा। नाश्ते के बारे में सोचते हैं अलबत्ता रोज़। नाश्ते के बारे। क्यों जी आप सर? पीटीआई। वोट किसे दे रहे हैं? पीटीआई को। उसकी क्या वजह है? बहुत बहुत अच्छा बंदा है, उसने मुसलमानों को जगाया है, चोरों को मिटाया है। सिविल क्वार्टर से हम पहुँचे हैं जनाब पाक के इलाके में। ये शेखुपुरा के इस हल्के का वो मुकाम है, इससे आगे मरकज़ी बाज़ार शुरू होता है, जहाँ पर तमाम अहम सियासी तकारीब, सियासी जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं। मुकाम यहाँ मुख्तस है और आसपास बाज़ार भी हैं जहाँ पर मुकामी रिहायशी इस एरिए के, उनकी अपनी शॉप्स हैं। उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि जनाब पाक के लोग जो हैं वो क्या राय रखते हैं। वोट देना है जी? किसे दे रहे हैं? नून लीग को। नून लीग को। पहले किसे दिया था? पहले भी नून लीग। क्या वजह है कि दोबारा उन्हें वोट दे? बस उनके कामों की वजह से, अच्छे अच्छे काम करवाए उन्होंने शहर में, उस वजह से। आप किसे वोट देते हैं? नून लीग को। क्या वजह है? नून लीग ठीक है। कैसे ठीक है? नून लीग के दौर पे महंगाई कम थी। अब महंगाई ज़्यादा नहीं होगी? अब इमरान खान की वजह से ज़्यादा हुई है। खान साहब की वजह से हुई? आपके हल्के में इंतखाब आ गया ज़िमनी। जी जी। तो वोट देने का इरादा है? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं है। किसे वोट दे रहे हैं? मैं पीटीआई को। पीटीआई को? इंशाल्लाह। 18 में किसे दिया था? पीटीआई को। उसकी क्या वजह? बस वो अपने अपने दिल की बात होती है। वो मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि क्या बात अच्छी लगी जिसकी वजह से आप वोट दे रहे हैं? पहले भी जमातें सारी देखी हैं, तो इस दफ़ा जो हमने कहा चेंज करके देखे हैं, इसलिए चेंज करके देखा है। पहले मुस्लिम लीग नून को देते थे, आप पीटीआई? आप पीटीआई को इंशाल्लाह। आप किसे दे रहे हैं वोट? नून लीग। नून लीग? अच्छा, वाह जी वाह, एक ही दुकान में इतनी ज़्यादा जमहूरियत, एक बंदा नून लीग का, एक पीटीआई का। आप नून को क्यों दे रहे हैं? हमारे कायद हैं, हमारा दिल करता है वही जीते, वही आए। नॉन लीग बेस्ट। वोट किसे दे रहे हैं फिर? जी हम पीटीआई को दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई को? जी इंशाल्लाह। पहले किसे दिया था? पहले भी पीटीआई को। उसकी क्या वजह है कि आप दोबारा पीटीआई को वोट दे रहे हैं? क्योंकि वो माशाल्लाह अपने मुल्क के साथ मुखलस है। हाँ जी इंशाल्लाह हम पीटीआई को। क्यों जी, को मूड है वोट देने का? नून लीग को। वाह वाह, आपकी दुकान में जमहूरियत बड़ी है वैसे, मैंने हिसाब लगाया। वो मुल्क भी है, पटवारी भी है हमारे। अच्छा। इसमें नून लीग के? नून लीग के जिसको कहते हैं। हम तो नहीं कहेंगे ना उन्हें जी। नहीं हम तो कहेंगे। तो आप किसे दे रहे हैं? पीटीआई की। पीटीआई को? इंशाल्लाह। आपने पहले पीटीआई को? हाँ पहले भी पीटीआई। क्यों जी आप? इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई इंशाल्लाह। वो क्या वजह है? बस आपके सामने ही है। क्या? सारे चोर डाकू इकट्ठे हुए हैं। और आप जी? पीटीआई भी। पीटीआई। किसे वोट दे रहे हैं? वोट सर दे रहे हैं बब्बर शेर को। बब्बर शेर को? सिर्फ शेर को नहीं देना? बब्बर शेर। क्या वजह? वजह कुछ भी नहीं है, लोटों को वोट नहीं देना हमने, सिर्फ बब्बर शेर को वोट देना है।
वो तो कहते हैं लोटे नून लीग में आ गए हैं। लोटे जो भी हैं लोटे लोटे ही होते हैं, चाहे वो नून लीग के हैं चाहे वो पीटीआई के हैं। लेकिन वोट शेयर का है। वोट शेयर का है। आप वोट देते हैं? नहीं सर, किसी को भी देना ही नहीं? मैं किसी को नहीं सर। क्यों? बस वैसे ही सर। आप सबसे तंग है? जी सबसे। वोट देना ही नहीं? किसी को भी नहीं देना। वोट बना है जी? किसे देना है? शेर को इंशाल्लाह। शेर को? पहले किसे दिया था? पहले भी शेर को, अब भी शेर को। क्या वजह है? सपोर्टर हैं शेर के। क्यों? क्यों क्या, वो अच्छे लोग हैं क्या? अच्छा हाँ। वोट देंगे? हाँ जी देंगे, बिल्कुल देंगे। किसे वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। पहले किसे दिया था? पहले भी पीटीआई को। क्या वजह के दोबारा उन्हें वोट दे रहे हैं? यार बहुत सारी वजूहत हैं, सबको पता है। मसलन अभी जो हालात चल रहे हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसमें, और महंगाई की आप शरह देख लें 35+ हो गई है तकरीबन। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए पीटीआई को वोट देंगे। वोट देना? जी सर। किसे? हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले किसे दिया? पहले भी पीटीआई को ही दिया था। और आप? पीटीआई। पीटीआई को वजह? पीटीआई जिंदाबाद। बाकियों से बेहतर है। हाँ जी, बाकी चोर हैं सारे, चोर डाकू, ये कुछ बेहतर है। बाकी काम का कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई लेकिन बड़ी होगी। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? तो फिर वोट किसे देना है? पीटीआई को। वोट किसे दे रहे हैं जनाब? नून लीग को। नून लीग को? हाँ जी। लगता है पहले भी उन्हें दिया था। हाँ जी हाँ जी इंशाल्लाह। क्या वजह इतनी महंगाई के बावजूद नून को वोट दे रहे हैं? ये माशाल्लाह शेखपुर में सबसे तरक्की काम जितने भी ये सारे नून लीग ने करवाए हैं। ये जो बाजार में टैलें लगी है ये नून लीग ने लगवाई हुई हैं। लेकिन वो पिछले बाजार में तो पानी खड़ा था। पानी तो फिर ज़ाहिर है बड़ी ईद है, लोगों ने गंद वगैरह डाला हुआ है तो ज़ाहिर पानी तो फिर खड़ा होना ही है। पहले भी उन्हें वोट दिया था? सारे वोट शुरू से मुस्लिम लीग को देते हैं वोट। आपने किसे वोट देना है? शेर को। शेर को? पहले किसे दिया था? शेर को। क्या वजह है? शेर को। क्या वजह है? क्योंकि ये सही है। सही है? हाँ जी। कैसे सही है? सारे काम शेखपुरा ने इन्होंने करवाए हैं, और किन्होंने करवाए हैं। वोट देंगे? वोट देंगे। किसे दे रहे हैं? तहरीक लबैक को। तहरीक लबैक या रसूल। जी जी। पहले भी उन्हें दिया था? जी जी। यहाँ पे उनका पिछली दफ़ा तो 11,000 वोट आया था। जी जी। तो अब क्या उम्मीद है? लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है। हाँ जी। क्या वजह है कि आपने दोनों बड़ी पार्टियों को छोड़कर टीएलपी को वोट दिया? लेकिन ये दीन के लिए जो काम कर रहे हैं इसलिए। वोट देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। किसे देना है वोट? जो हमारे फ़ख्र शेखुपुरा है ना, उन्होंने शेर का कहा हुआ है कि शेर को ही लगाना है, इसलिए मियाँ जवेद लतीफ़ साहब के हम दीवाने हैं, उनके हुक्म से ही हम चलते हैं। जहाँ वो कहेंगे? जहाँ वो कहेंगे। वोट शेर का? वोट शेर का। वोट शेर है। आपका जी? इंशाल्लाह ताला शेर जी। इसी वजह से या कोई और वजह है? नहीं, शेर ही है, फिर आपको पता है इंशाल्लाह ताला ये आना ही आना है। इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में? जी सर बिल्कुल हो रहा है। कैसी चल रही है सूरत हाल? सर बेहतरीन जा रही है जनाब। और वोट किसको दे रहे हैं? सर इमरान खान को। इमरान खान को? पहले किसे दिया था? पहले इमरान खान को। क्या वजह है? सर म्यार स्टैंडर्ड होता है, गुफ्तगू होती है, ਉਹਦਾ पूरा एक गुफ्तगू का पूरा स्टाइल है, पूरा एक म्यार है, और मजबूत आदमी है, जो कहता वो करता है। आप वोट दे रहे हैं? जी सर। किसे दे रहे हैं? पीटीआई। और क्या वजह है? सर जी वजह सबको पता है, क्या वजह नहीं है सबको पता है। वोट देने का इरादा बना? हाँ जी ज़रूर। बन गया? जी बन गया। किसे दे रहे हैं वोट? अब ये मैं बता नहीं सकता किसको देना, क्योंकि दोनों तरफ हमारी पार्टी है, एक पार्टी उधर चलेगी, आप क्या करें, किसको वोट दें? अच्छा ये बताएं, दिल क्या कहता है, बल्ले पे या शेर पे? दिल तो ये कहता है किसी को वोट ना दे। ना दें? हाँ। अच्छा, और आपका दिल क्या चाहता है? आपका दिल चाहता है वोट दे ही कोई ना, वहाँ दे ही ना। हाँ। ज़ाया करना? ज़ाया कर दे। नहीं जी, जैसे कि मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अभी तक जितने भी हमने सर्वेस किए उसमें ऐसे लोगों की भी तादाद है जो कि बड़ी सिग्निफिकेंट है। समटाइम्स 15% तक गई, फिर 25 और 20 तक भी गई, जो ये समझते हैं कि यार हमने दोनों बड़ी पार्टियों को वोट दे के देख लिया, वोट देना ही नहीं है। जी जनाब, वोट किसे दे रहे हैं? पीटीआई। क्यों? क्यों? ईमानदार आदमी, वेरी गुड लीडर। शेर? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिनी देर जिंदगी। कुछ और कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हमारा टब्बर चोरां दा, एक कली चोर नहीं इथे छड़ गए ने सब। नहीं शेर बस। ओ नहीं मर गया, ओ मर गया शेर। नहीं शेर और जिंदा हो गया। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਅੰਮਾ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਨਿਰਾ ਸ਼ੇਰ नहीं शेर ही बब्बर शेर, बब्बर शेर ही है बेटा। क्यों जी वोट किसे दे रहे हैं? बल्ले को। बल्ले को लो जी, बल्ले दे रहे हैं। कोई उन्होंने अपनी मर्जी है बेटा। क्यों दे रहे हैं बल्ले को? बल्ला अच्छा आदमी है इसलिए दे रहे हैं। बल्ला अच्छा आदमी है। हाँ जी। और आप? बल्ले को। बल्ले को। आपकी वजह क्या है? वजह यह कि इमरान खान बहुत अच्छा आदमी, 13 से 2013 से 2018 जब इनकी हुकूमत थी नवाज शरीफ की, तो ज़राअत को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। इमरान खान वाहिद निजात देंदा नज़र आ रहा है हमें, इसके अलावा और कोई नहीं। जिम्मेदार कौन है महंगाई का, ये वाले या पहले वाले? ये कह सकती है, अब मेरे ख्याल से जिम्मेदार ये ज़्यादा ये है। फिर वोट किसका है? वोट फिर भी नून लीग है। वोट फिर भी नून लीग है। नहीं जी, ये बड़ा दिलचस्प फीचर है। ये साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार तो यही हुकूमत है महंगाई की, लेकिन वोट नून क्या है? क्यों जी आप? नून लीग सर, नून लीग। नून लीग। क्या वजह है? वैसे ही वजह क्या, प्यार हमसे। प्यार कितना? बहुत ज़्यादा बंदा प्यार। और आपको किससे प्यार है? पीटीआई। पीटीआई से? उसकी क्या वजह? इसकी वजह क्या है? सब महंगाई नून की वजह से। सब महंगाई नून की वजह से। नून अच्छी नहीं है। नवाज शरीफ अच्छा नहीं, शहबाज शरीफ अच्छा नहीं, क्या दिया इन लोगों ने? क्या किया उन्होंने? वो अपनी जगह पे राइट है, वो अपनी जगह पे राइट है। पीटीआई। वोट देना है किसे? नून लीग। पहले किसे दिया? पहले भी नून लीग को। उसकी क्या वजह? मैं छोटा था, मैंने पीटीवी पे देखा था, जो नवाज शरीफ साहब थे ना, एक औरत के घर की दीवार को गारा लगा रहे थे, जो खुद देखा बचपन में। मुल्क के लिए भी अच्छे हैं और कौम के लिए भी। करप्शन, इन्होंने कहा था करप्शन जाहिर नहीं हुई आज तक 1 रुपया भी, इसलिए शुरू से लेके अब तक नून लीग का वोट होगा। वोट देना है? हाँ। पहले किसे दिया? पहला शनाख्ती कार्ड बनाया तो पहला वोट देना। किसे? शेर को। शेर को? क्यों? वैसे अच्छी है पार्टी, पार्टी अच्छी है। काम कैसा चल रहा है? काम ठीक जा रहा है। वोट देते हैं? हाँ जी। किसे दे रहे हैं वोट? वोट शेर को देना है। शेर को? पहले किसे दिया? पहले भी शेर को। इतनी महंगाई के बावजूद? वो कोई बात नहीं, सारी दुनिया में महंगाई है। अच्छा। हाँ जी। वोट ही नहीं देना है? वोट शेर को ही देना है। कैसा चल रहा है आपकी मार्केट का काम शाम यहाँ पे? काम कुछ बेहतर हो रहा है। पिछली गवर्नमेंट ने तो 25% कर दिया था, अब कोई 35-40% पे आ गया। मुझे लग रहा है कि शायद आपका वोट भी नून लीग का है। नून लीग का ही वोट है हमारा। अच्छा। पीछे भी हमने नून लीग को डाला है, अब भी इंशाल्लाह नून लीग को डालेंगे। काम कैसा चल रहा है? काम बस ईद के बाद माठा है? हाँ जी। माठा ही होता है। हाँ जी। और वोट देना है? जी देंगे। किसे? नून लीग को। नून लीग को? लेकिन नौजवान तो अक्सर पीटीआई को देते हैं वोट। वो देते रहे हैं, हमें नून लीग को ही देना। क्यों? वैसे ही हमारा शेखपुरा उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया नून लीग ने। रोड वगैरह अच्छे बन गए हैं, हमें सहूलत है, हमने नून लीग को ही देना। आप किसे दे रहे हैं? नून लीग। क्या वजह है? वजह यह है कि ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो अनकॉम्पिटेंट था, उसने 4.25 साल हुकूमत की और मुल्क को डुबो दिया है। ये मुल्क को संवारने वाले हैं। आप मुल्क में जो इतनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल कहाँ पे चला गया, कर्जे कहाँ पे चले गए, स्टॉक मार्केट। अच्छा, ये बात तो सुने, महंगाई 2 महीने में हो गई है। किसकी वजह से हुई है? इनसे हुकूमत चली नहीं है, इन्होंने मुशर डुबो दिया, इन्होंने मुल्क डुबो दिया है, इन्होंने मुल्क को डुबो दिया है। अब मुल्क को उठाएंगे तो फिर उठेगा ना। क्यों जी वोट किसे दे रहे हैं? नून लीग को। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ तो यूथ जो है वो ज़्यादा पीटीआई को वोट दे रही है। होने तो हमारा शहर जेलतीफ का, हम जेलतीफ के नाम पे है, तो हम इंशाल्लाह जेलतीफ को ही वोट देंगे। हम पार्टी को देख रहे हैं, हम ये खालत को नहीं देख रहे, हम पार्टी को देख रहे हैं। हमने नवाज शरीफ को ही वोट देना है इंशाल्लाह। पहले भी नवाज शरीफ को देते थे। इतनी महंगाई के बावजूद? कोई बात नहीं। वोट किसे देना है? शेर को। शेर को? महंगाई के बावजूद? इंशाल्लाह महंगाई कम होगी, महंगाई इंशाल्लाह ज़रूर कम होगी। आप भी शेर को वोट दे रहे हैं? आप किसे वोट दे रहे हैं? मैं यही कहता हूँ, पूरा पाकिस्तान वोट ज़ाया कर दे, किसी को भी ना दे, ना नून लीग को दे, ना पीटीआई को दे। वोट ज़ाया करने से तो काम खराब हो जाएगा। खराब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बेहतर होगा आवाम के लिए। वोट ही नहीं देना आपने? किसी को, कोई भी ना दे इनको, ना पीटीआई को ना नून लीग। फिर निज़ाम कैसे चलेगा? फिर निज़ाम चल जाएगा, अल्लाह पाक ऊपर है। बड़ा रश है यहाँ पे तो। जी। क्या खा रहे हैं? चिकन पकौड़ा। अच्छा, बारिश की वजह से? हाँ जी। वोट देना? हाँ जी पीटीआई। पीटीआई को? पहले किसे दिया? पीटीआई को। क्या वजह? विजन की वजह से, लीडरशिप की वजह से। इमरान खान का विजन है और किसी पार्टी का विजन नज़र नहीं आता जो फ्यूचर में पाकिस्तान को सपोर्ट करे। क्यों जी आप किसे वोट दे रहे हैं? तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक। जी जी। हाँ, क्या वजह जी? वजह ये इस्लामी जमात है, वो पहले दिया था वोट, किसी ने कुछ नहीं किया, तो यही जमात है, तहरीक लब्बैक को वोट देना, इंशाल्लाह आएगी आगे। क्यों जी सर आप किसे वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को? क्या वजह? वो ही ठीक काम कर रही है अभी तक तो। वो ठीक काम कर रहे हैं।
भाई साहब आप किसे वोट दे रहे हैं? नून को, शेर को, किसी पीटीआई को या किसी और को? शेर को। पहले किसे दिया था? शेर को। क्या वजह है कि आपको ये पार्टी पसंद है? तो काम किए हुए हैं उसने। हाँ पहले काम किए, अब तो अभी टाइम ही नहीं मिला उन्हें। अब तो 1.5 माह 3 माह 2 माह में तो नहीं काम होता। पहले सारा जो बेड़ा गर्क किया अब वो इसे साफ करेंगे तो होगा ना। वालेकुम। वोट किसे दे रहे हैं? वोट मैं दे रहा हूँ खुरम मीरा को। पीटीआई यानी? नॉट बिकॉज ऑफ पीटीआई, इंडिविजुअल। या ही इज माय फ्रेंड एक्चुअली। आपके दोस्त हैं? या आप उन्हें इसलिए वोट दे रहे हैं? दैट्स व्हाई। अच्छा, क्या पोजीशन उनकी हल्के में? सो फार इज डूइंग वेरी फाइन। अच्छा, या क्या उम्मीद है आपको? होपफुली ही इज गोना विन इंशाल्लाह। गुड लक एंड बेस्ट विशेस। काम का कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। बारिश में तो खूब रश है। अल्लाह का शुक्र है जी। और रश 17 तारीख को भी लगना है वोटिंग की वजह से। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। तो आपका दिल क्या कहता है, वोट किसे देना है? वोट मियां खालिद जी, यानी नून लीग? नून लीग जी। क्या वजह है? बस हम हैं ही नून लीग के, इंशाल्लाह नून लीग को वोट देंगे। पहले भी नहीं दिया था? उनको ही दिया। लेकिन इतनी महंगाई कर दी आपकी गवर्नमेंट ने। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। पहले भी थी। कितनी तो नहीं थी? वो पहले मुआदे हुए उनके। हाँ जी, ये इमरान खान कर गया है सारा मुआदे, कोई महंगाई नहीं है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी। क्या फ्राई कर रहे हैं? जी चिकन फ्राई कर रहे हैं, मुर्गा। अच्छा, मुर्गा। वाह जी वाह। की चरगा। वोट किसे देते हो? हाँ, मियां खालिद को, पीटीआई मियां खालिद को, नून लीग को। यार किसी ने तुम्हें कहा है? नहीं, मेरा अपना दिल करता है। दिल करता है? हाँ जी। क्यों दिल करता है? बस वो अच्छा लगता है, अच्छे काम किए हैं। वो 4 सालों में क्या किया इमरान खान ने? कुछ भी नहीं किया। इमरान खान ने क्या किया 4 सालों में? बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का हमारे का। चले, इससे पहले कि चिकन का बेड़ा गर्क हो जाए आप इस पे तवज्जो करें। ये नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। बुजुर्गों किन्हों वोट देते हैं? बब्बर शेर। अच्छा, इंशाल्लाह। आप वोट देते हैं? हाँ जी। किसे दे रहे हैं? नून लीग को। क्या वजह है? वो काम करवाते हैं और अपना जब भी तरक्की हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है, और खुशहाली जब भी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में हुई है। और इंशाल्लाह 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन में मियां खालिद महमूद साहब जीतेंगे, और अगले जनरल इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही जीतेगी। किसको देते हैं आप? क्यों, को फ़ायदा तो होगा नहीं, जिसको मर्जी दें वो। फ़ायदा नहीं होता? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता। पहले किसे दिया था? मैं पहले वोट दिया ही नहीं था। कभी आज तक दिया ही नहीं? नहीं, पहले सोया रहा था, सुकून से आराम किया। और आप सोचेंगे, लेकिन मेरा मूड नहीं है किसी को भी, क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं ना, एक बंदे के पास 2 गधे थे, तो वो चोर आ गए ना, एक गधा उन्होंने पकड़ लिया कि हम लेके जा रहे हैं। वो दूसरे गधे ने कहा, कहता यार तुझे तो चोर लेके जा रहे हैं। वो आंदा लै जाने, इतने भी मैं पट्टे खाने थे, अगले जा रहे हो तो भी मैं पट्टे ही खाने। तो वही हिसाब है, जिदी मर्जी हुकूमत आ जाए इन्होंने खाना ही है। तो जनाब अब 140 में हम यादगार चौक के मुकाम पर पहुँचे हैं। यहाँ भी मसरूफ़ बाज़ार हैं, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि ये शहरी इलाका है और मोहल्ले, गलियाँ, बाज़ार मसरूफ़ इलाके हैं। गो के बाहर रिमझिम बरस रहा है और उस सूरत में पानी खड़ा है शहर में, लेकिन जो मार्केटें, बाज़ार हैं वो आबाद हैं, लोग अपना कामकाज जारी रखे हुए हैं। तो यादगार चौक के वासियों से पूछते हैं कि इनका क्या मूड है, किसे वोट देना चाहते हैं? वोट किसे दे रहे हैं? तरीके लब्बैक को। तरीके लब्बैक को? हाँ। उसकी क्या वजह है? वजह मैं अभी कुछ बता नहीं सकता आपको। नहीं, आपने नून लीग और पीटीआई दोनों को वोट नहीं देना, टीएलपी को देना है, तो क्या वजह कि उसको वोट देना? वैसे मेरा दिल करता है मैं उन्हें वोट दूँ। आपके हल्के में इलेक्शन आ गया? हाँ जी। वोट देते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं देते। किसे वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी चाहे एक लीडर इमरान खान है और इंशाल्लाह ईमानदार शख्स है, और दूसरी बात है जो खड़ा किया है खुरम शहजाद विरक, वो भी ईमानदार शख्स है, इंशाल्लाह वोट उसको देना है। हाँ जी जनाब, तुसी किन्नू वोट दे रहे हो फिर? पीटीआई ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ। अच्छा, की वजह? बस बदलन ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ करता है, ये चोर ने। पीटीआई ਨੂੰ वोट देना। पीटीआई वोट देना। पीटीआई ਨੂੰ किसे वोट दे रहे हैं? भाईजान मैंने तो अपनी बरादरी को देना वोट। बरादरी क्या है? मियाँ बरादरी। यानी आप नून लीग को दे रहे हैं? बरादरी को दे रहा हूँ। नून लीग को? यानी मियाँ खालिद को दे रहा हूँ। हाँ जी, वो नून लीग के टिकट पे है ना? हाँ जी। तो बरादरी का वोट है आपका? जी मेरा बरादरी का वोट। पहले किसे दिया था? पहले भी बरादरी को दिया था। हाँ जी। ये फैक्टर भी बड़ा दिलचस्प होता है ऐसे इलाकों में कि बरादरी ड्रिवन वोट बैंक भी काउंट करता है, मैटर करता है, और फिर कैंडिडेट्स की फोकस इन्हीं मामलात पर होता है। तो नाज़रीन, ये हल्का 140 की आवाम की राय तो आप तक पहुंची। हमने सोचा क्यों ना यहाँ इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की बात भी सुनी जाए, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्वाब देखते हैं और कितने पुरुम्मीद हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं खुरम शहजाद विरक साहब। आप शेखुपुरा बार के सदर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ उम्मीदवार भी हैं।
ये समझते हैं और सोचते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की और इलेक्शन जीतने के लिए ये भी पुरुमीद हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी उम्मीदवार भी हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि इनकी पुरुमीद होने की वजह क्या है। बरक साहब, कैसा जा रहा है इंतखाब? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़िंदगी का ये पहला इंतखाब है जो जनरल पॉलिटिक्स में आने के बाद मैंने शुरू किया, और मुझे बिल्कुल बैदज़ क़यास मुझे इतनी बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि हमारे जो लोग हमारे माशरे में पढ़े लिखे नौजवान इतनी मोहब्बत, इतने इखलास के साथ आपको मिलते हैं, आपको इतना वेलकम करते हैं। और मैं साथ साथ ये भी सोचता था कि लोग कैसे इनके साथ बेवफाई करते हैं, लोग कैसे अपने ज़मीर बेचते हैं, लोग आप पे फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, हार पहनाते हैं, सख्त मौसम में आपके लिए निकलते हैं और आपके लिए बहुत कुछ बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से ना हम बेवफा हैं ना बेवफाई। लेकिन ये हल्का तो नून लीग का गढ़ समझा जाता था। नून लीग का गढ़ समझा तो नहीं जाता था, लेकिन अब हमारी नौजवान जो बिलखसूस नौजवान हैं, हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से ये किला बन चुका अब तहरीक इंसाफ का। मैं सुन रहा हूँ आपको शिकायत भी पड़ी हैं ज़िले इंतज़ामिया से भी और लीगी उम्मीदवार से, और लीगी जो MNAs इकराम है वो भी सरगर्म है। शिकायत क्यों है आपको? आप तो बार के सदर हैं, आपको क्या मसला होना चाहिए? वो क्या कहते हैं, मैं एक मिसाल थी, मैं नहीं देना चाह रहा, मेरे जहन में आई थी, वो शायद अभी मुनासिब नहीं यहाँ पे। हम रूल ऑफ लॉ को जानते हैं, हमें पता है कि लॉ को किस तरह से चलाना है और ज़ाब्ता अखलाक क्या चीज़ है, हम अच्छी तरह जानते हैं। जब ज़ाब्ता अखलाक की कोई ख़िलाफ़ वर्जी करेगा तो हम उसको एजिटेट करेंगे, हम लोगों को बताएंगे। हमने एप्लीकेशन दे रखी हैं इलेक्शन कमीशन में, हमारी कोई एप्लीकेशन उन्होंने एजिटेट नहीं की। हमने DMO को भी एप्लीकेशंस दे रखी हैं, हमने हमारे हलके के DCO को भी एप्लीकेशन दे रखी हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो आपकी बरादरी है विरक, इसका बड़ा फैक्टर है। हिस्टोरिकली तो यहाँ पे ये डिवाइडेड रहे हैं, तो क्या आपके यहाँ आने की वजह से कुछ इत्तेफाक हुआ है? मेरा इलेक्शन जो हालिया गुजरा बाहर का, उसमें भी मुझे तमाम बरादरियों ने, डोगर बरादरी ने माशाल्लाह, गुज्जर बरादरी ने, अराई बरादरी ने, राजपूत बरादरी ने, सेठ बरादरी ने, मलक बरादरी ने, अवान बरादरी ने, गर्ज ये कि जितनी भी बरादरी हैं ना, उन्होंने बहुत मोहब्बत किया। क्यों? मैंने कभी बरादरी की बात नहीं की, मैंने कभी बरादरी का नारा नहीं लगाया। मैंने पहले भी कहा अपनी एक बात में कि अगर तो हम बैसियत मुसलमान बात करें तो हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और अगर दोबारा फिर लौट के जाना है हमने अल्लाह की तरफ, जो कि हमारा ईमान और यकीन है, तो अल्लाह ने हमें सिर्फ तकवे पे देखना है। ये बताएं, मैंने सुना है यहाँ पे कि वकला आपके साथ मुजाहिदों की तरह पोलिंग डे पे आने को तैयार हैं। चूँकि मैं वकला में 15 साल मैंने प्रैक्टिस की, 15 साल की प्रैक्टिस के नतीजे में मुझे वकला ने वो इज़्ज़त दी कि जिसका मेरे हाशिया तसव्वुर में भी ख्याल नहीं था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 ऐसे एजाज़ात से नवाजा। एक तो मैं सबसे कम उम्र तरीन नौजवान मैं प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ शेखुपुरा तरीक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की हिस्ट्री में। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बार ने 512 वोट की लीड दी। वो मेरे से मोहब्बत करते हैं, मैं बाहर से मोहब्बत करता हूँ। गुड लक और बेस्ट विशेज़। हमारी ख्वाहिशात आपके साथ भी और बाकी उम्मीदवारों के साथ हैं, क्योंकि हमने तो आपकी आवाज़ आवाम तक पहुँचानी। शुक्रिया। नाज़रीन, PP 140 शेखुपुरा में अब हम पहुँचे हैं मियाँ खालिद महमूद साहब के यहाँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये भी पूरी उम्मीद है कि ये बासानी इंतखाब जीत जाएंगे। इनसे बात करके देखते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्यों पूरी उम्मीद है। इस कदर महंगाई के बावजूद, ऐसे हालात के बावजूद इन्हें क्या उम्मीद है, हल्का इनके क्या कहता है इनके बारे में। मियाँ साहब, क्या सूरत हाल है? इतनी महंगाई है, अवाम तो शिकवा शिकायत करते हैं, बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है। शहर में आज हम गए हैं, फिर भी आप पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से जीत जाएंगे, क्या वजह बनी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से पुरुमीद हूँ इस वजह से कि ये जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है और ख़ास तौर पर शेखुपुरा शहर है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है और पार्टी का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक महंगाई की बात की आपने, महंगाई का जो फैक्टर है फ़िलहाल अभी चूँकि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को सिर्फ 2 माह हुए हैं आए हुए, ये हम इस पे इफ़ेक्ट नहीं हो रहे, हमारी गवर्नमेंट इफ़ेक्ट नहीं हो रही। ये 3.5 पौने 4 साल जो साबिका गवर्नमेंट थी, ये महंगाई का इशू तो अब उनके लिए है। तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है 2 माह में इन्होंने आटे के रेट में सब्सिडी दे के उसको कम किया। गरीब आदमी को 100 यूनिट फ्री करके पंजाब गवर्नमेंट जो सब्सिडी देगी, रिलीफ दिया। तो मैं पूरा उम्मीद हूँ कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो मेजॉरिटी में है मेरे शहर में, वो ये दोनों जो सब्सिडी मिली हैं आटे में और बिजली के बिल में, इसकी वजह से भी काफ़ी लोग खुश हैं।
एक एतराज़ ये होता है कि आपने पार्टी बदली है, पहले आप पीटीआई में थे, अब आप नून लीग में आए हैं, तो शायद उस वजह से वोटर आपसे मायूस है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, पार्टी तो मैं तो वैसे मैंने अपनी सियासत का आगाज़ ही मुस्लिम लीग नून से किया था और फिर लोकल इश्यूज़ के ऊपर इख्तलाफ हुआ और मैंने पार्टी से इख्तलाफ किया। तो मुस्लिम लीग नून से पीटीआई में अगर मैं ज्वाइन की 2011 में, तो एक ये था कि एक मंशूर ठीक है, खान साहब जो बातें कर रहे हैं अच्छी लग रही हैं और हो सकता है कि वो इस पर अगर हुकूमत मिले उस पर अमल करे पीटीआई। लेकिन मैं अब अफसोस कर सकता हूँ और ये अफसोस मैं आज नहीं कर रहा, मैं 2 साल से कर रहा था विदिन पार्टी। मैंने कई दफ़ा ये बात, बल्कि 6 माह पहले मैंने जब प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में, तो शायद हम 2 लोग थे पूरे हाउस में जिन्होंने खुलकर बात की कि खान साहब हम आपके साथ हैं लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हैं। एक आप और दूसरा वो मुल्तान के थे, नवाब, कोई मेरा नाम दिन से निकल गया, नवाब शहजाद थी या कुछ थे, उन्होंने बात की और मैंने की। और मुझे अल्लाह का शुक्र है कम से कम 40-50 MPs ने बाद में मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। यहाँ पोलिंग की सिचुएशन मैंने देखी जी, लोगों की जाके राय भी देखी है। आपके मुखालिफ जो हैं वो बार के सदर भी हैं, वकला की बड़ी तादाद उनके साथ दिखाई देती है। मालूम होता है कि पोलिंग डे पे तो वकला वो तयनात करेंगे ताकि गड़बड़ ना हो, वोटर की सहूलत के लिए उनके कानूनी मुआवनत उनको दरकार हो। तो आपने भी कुछ ऐसा सोचा है? नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा। मैं तो बहुत सारे ये 9वां इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, 8 से पहले लड़े हैं। तो आज तक मैंने पोलिंग वाले डे सोचा भी नहीं कि मैंने वोट जाली डलवाने हैं, धांधली करनी है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि पुरअमन इलेक्शन हो और सरकारी मशीनरी जो स्ट्रिक्ट हो, जिसका वोट हक बनता है वो वोट डाले, जाली वोट कास्ट ना हो, फेयर इलेक्शन हो और वो फेयर इलेक्शन मेरे फेवर में है। क्या उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह बड़ी लीड से, अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन मैं विन करूँगा। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए भी, जैसे कि हमारी नेक ख्वाहिशात बाकी उम्मीदवारों के लिए भी थी। नाज़रीन, आपने 140 में आवाम की राय तो सुनी, देखी, जानी कि अवाम क्या महसूस करते हैं, उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है और क्यों है, वो आप तक हमने पहुंचाई। अब बात करते हैं राना मोहम्मद उस्मान से, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, दुनिया टीवी के साथ वाबस्ता हैं, शेखुपुरा की सियासत और शेखुपुरा के मामला जो हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। अब उनकी राय भी जानते हैं कि यहाँ पर वो शब रोज़ गुजारते हैं तो पल्स क्या है, क्या फ़ील करते हैं, किस जमात के पास स्ट्रेंथ है, किसके पास नहीं है और वजूहात क्या हैं। राना साहब, शहर हमने फिर आपके साथ, अवाम की राय तो पहुँच गई नाजरीन तक। यहाँ अगर हम पीटीआई कैंडिडेट से शुरू करें, विरक साहब से, उनकी अपनी नॉमिनेशन किस कदर इम्पॉर्टेंट थी, उनके पास क्या प्लस पॉइंट है और जो एक आज़ाद उम्मीदवार भी हुआ करते थे वो भी उनके पलड़े में आए हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहली बात तो मैं जमी साहब आपको बताऊं कि शेखुपुरा में बरादरीज़म बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बड़ी बरादरियाँ हैं, अराइम बरादरी है, विरक बरादरी है, बहुत बड़ी बरादरियाँ हैं। बड़ी 2 जमातें जो हैं पीटीआई और नून लीग, उन्होंने भी इन्हीं बरादरियों में से चुने हैं अपने कैंडिडेट। नून लीग के मियाँ खालिद महमूद चुने और विरक बरादरी जो है उसमें से खुर्रम शहजाद विरक को पीटीआई ने चुना अपने इलेक्शन के लिए। मैं समझता हूँ कि शेखुपुरा जो है वो पहले इस इलेक्शन से पहले प्रो नून लीग था और हमेशा यहाँ से नून लीग ही इलेक्शन जीती है। 2018 के इलेक्शन में भी सिर्फ 3 सीटें कौमी और सूबाई असम्बली की पीटीआई जीत सकी, बाकी सारी नून लीग की यहाँ पर नशिस्तें थी। लेकिन खुर्रम शहजाद विरक जो है वो नौजवान क़यादत है और सदर बार भी हैं और उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि एक विरक बरादरी जो है पूरी की पूरी एक पेज पे लाके खड़ी कर दी और यंग हैं और वकला भी उनके साथ हैं। अब बात कर लेते हैं नून लीग के कैंडिडेट की। ज़ाहिर बात वो पीटीआई में थे, फिर अब नून लीग में आए हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ की छतर छाया भी मौजूद है शहर में, उनकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है? मियाँ जावेद लतीफ़ ने शेखुपुरा में बहुत बड़े काम करवाए, बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए और शेखुपुरा का एक हुस्न जो है उनको संवारा और बड़ा वोट बैंक है नून लीग का यहाँ पे। और मियाँ खालिद महमूद जो पीटीआई से नून लीग में शामिल हुए हैं, उनको नून लीग के कारकुनों का बड़ा है। और दूसरी बात कि मियाँ खालिद महमूद खुद भी शरीफ शख्सियत के मालिक हैं और उनका अपना भी काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। ये जंडियाला रोड और अपने जो उनके आबाई इलाके हैं उनमें बड़ा वोट बैंक है और उम्मीद की जा रही है कि ये काफ़ी अच्छा इलेक्शन जो है वो नज़र आएगा। पहले हम इस इलेक्शन को सिर्फ नून लीग का इलेक्शन कहा करते थे, लेकिन खुर्रम शहजाद विरक ने जो है वो पूरा इलेक्शन का माहौल बना दिया। यहाँ पे टाकरे का इलेक्शन होगा यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। ये तो थी राना उस्मान की राय और वो उसी राय से मिलती जुलती है जो आज हमने शहर भर से हासिल की और आप तक पहुँचाई कि लाहौर, झंग, खुशाब, फैसलाबाद, पिंडी, ये तमाम हल्के आपकी खिदमत में हमने पेश किए। परसेंटेज के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की किसको एडवांटेज है किसको नहीं। लेकिन यहाँ आकर मैं ये कहने पर ख़ुद भी मजबूर हूँ आपकी अपनी बात सुनने के बाद, जो अहलियान शेखुपुरा हैं, कि यहाँ पर इंतहाई दिलचस्प ज़ोर का जोड़ पड़ने का इम्कान है 17 तारीख को, क्योंकि पीटीआई के कैंडिडेट
ने अपना नक्श जमाया है और नून लीग के कैंडिडेट को एक रिवायती एज यहाँ पर मौजूद था उनके लिए मियां जावेद लतीफ़ की सूरत में भी, और उनके अपनी जो नकूश हैं इस एरिया में वो भी एग्जिस्ट करते हैं। लिहाजा इसे वन साइडेड हरगिज़ नहीं कहा जाएगा, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हालिया 5-6 जो इलेक्शंस आपने देखे दुनिया टीवी पर, उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प इलेक्शन ये होगा तो ये गलत नहीं होगा। तो पोलिंग डे पर जो भी उम्मीदवार अपने वोटर्स को बाहर निकालने में कामयाब हुआ, सर्टनली उसको एडवांटेज हासिल होगा। अगली मंजिल तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त और आप जुड़े रहें दुनिया न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। PP 140 का मार्का जोर के जोड़ पर मबनी अवामी राय का मजहर है। यहाँ मुकाबला महज दिलचस्प नहीं बल्कि इंतहाई दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि दोनों बड़ी सियासी जमातों का वोट बैंक खासा वोकल और क्लियर हेडेड दिखाई दिया। नून लीग 42 और PTI 41% के साथ बिल्कुल एक दूसरे के साथ हम पल्ला दिखाई देती हैं। 7% TLP, जबकि वोट न देने वालों की तादाद यहाँ 10 से 11% तक नोट की गई और यही 10% स्विंग वोटर्स भी साबित हो सकते हैं।